जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लास्ट 10 मंथ्स के पार्ट 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। ये करंट अफेयर भारत के हर एग्जाम को फोकस करते हुए बनाया गया है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। सारे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। मैं दावे से कहता हूं अगर आपने इस पूरी सीरीज को फॉलो कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर जाने वाला नहीं है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स थाईलैंड 2025 का जो टाइटल है हाल ही में किसने जीता है? Who has won the title of Miss Universe Thailand 2025? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वीना प्रवीणर सिंह। वीना प्रवीणर सिंह। तो आप यहां पर देख रहे हो वीना प्रवीणर सिंह जो कि भारतीय मूल की थाई नागरिक हैं और ये पहली ऐसी विनर बनी है जिनकी शादी और तलाक हो चुका है और ये मिस यूनिवर्स थाईलैंड बनी है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल हाल ही में किसने जीता है? तो टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स बॉर्न, तो ये टाइटल मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। अभी हाल ही फिलहाल में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। तो फ्रेंड्स जयपुर राजस्थान में ये कंपटीशन हुआ था और ये मिस यूनिवर्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया गया। जो मनिका विश्वकर्मा विजेता बनी राजस्थान से ये संबंधित है और पहला रनर अप तान्या शर्मा बनी है। देखिए मैं और भी आपको विनर्स के नेम बता देता हूं जो इस साल यहां पे घोषित हुए हैं। तो मिस वर्ल्ड 2025 ओपसुचाता चुवांगसरी बनी थाईलैंड से, आप यहां पर देख रहे हैं। मिस इंडिया यूएसए 2024 ये कैटलिन सेंड्रा बनी है और मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई बनी है। 71 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सबसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? तो बेस्ट 71 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जो यहां पे बेस्ट फिल्म बनी है इस फिल्म का नाम है 12th फेल। ध्यान में रखिएगा क्या नाम है? 12th फेल नाम है। देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई है और इंडियन सिनेमा को सम्मानित करने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं और फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टरेट यानी फिल्म फेस्टिवल निदेशालय के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। सबसे बेस्ट फिल्म 12th फेल है जिसके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा है। सबसे बेस्ट एक्टर शाहरुख खान है फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को भी मिला है 12th फेल के लिए। दोनों को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस बनी रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए और बेस्ट डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए और बेस्ट मनोरंजन देने वाली फिल्म बनी है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। हाल ही में नौसेना के जो उप प्रमुख बने कौन बने हैं? द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है संजय वात्स्यायन। क्या नाम है? संजय वात्स्यायन इनका नाम है। तो आप यहां पर तस्वीरों में देख रहे हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को भारतीय नौसेना के 47 नंबर के उप प्रमुख बने हैं और 2021 में इनको मिला था अति विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है। डूरन कप 2025 का विजेता हाल ही में किसे बनाया गया है? हु हैज बिकम द विनर ऑफ डूरन कप 2025? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी यहां पे डूरन कप 2025 का विनर बना है। तो 134वां संस्करण हुआ है डूरन कप का और ये विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम जो कि सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में वहां पर हुआ है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी यहां पे विनर बना है। रनर अप बना है डायमंड हार्बर एफसी। गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट यहां पे सबसे बेस्ट खिलाड़ी को मिलता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है। तो यह है अलाउद्दीन अजाराई और गोल्डन ग्लव मिला सबसे बेस्ट गोलकीपर गुरमीत सिंह को। जो विनर था उसको मिला 1.21 करोड़ और रनर अप को मिला 60 लाख रुपए। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत का क्या स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग? तो भारत की रैंक 41 है। भारत यहां पे 41वें स्थान पर है। तो इस इंडेक्स को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया। सरकार और जो निजी क्षेत्रों के लिए एक एनुअल रिपोर्ट यहां पे पेश करता है कि कौन सी इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है। देखिए यहां पर टोटल 69 देशों को शामिल किया गया है। भारत 69 कंट्री में 41 प्लेस पर है
और पिछले साल भारत का स्थान 39 था। यहाँ पे टॉप प्लेस पे स्विट्जरलैंड है, सेकेंड प्लेस पे सिंगापुर है और थर्ड प्लेस पे हांगकांग है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद आप सभी डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा, वहां पे लिखा होगा टॉपिक वाइज 1000 करंट अफेयर पीडीएफ, और वहीं पर आपको मिलेगा अर्जुन जीएस का फाउंडेशन बैच, जहां पे 11 विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं जीएस के। तो आप अक्टूबर 400 कूपन कोड का यूज करिएगा, 400 रुपए का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो 11 विषय जीएस के आप केवल पढ़ेंगे 599 में, और बहुत सारी ई बुक्स भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। ये ई बुक्स जो है मंथली है, 12 मंथ है, 6 मंथ है, सारी बुक्स हैं। और यहीं पे मैराथन नाम का फोल्डर होगा, तो आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली टेस्ट भी दीजिए और टेस्ट पास भी, इंपॉर्टेंट कोर्सेज भी हैं। आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको देखने को मिले, और चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर, तो आप इसको भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किस स्थिति में प्राइम मिनिस्टर या मंत्री को पद छोड़ना होगा? देखिए, अगर वो यहां पर 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसको यहां पे पद छोड़ना होगा। ठीक है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को यहां पे डिक्लेयर किया है और बोला है कि जो भी मंत्री संसद में, अभी यहां पे इन्होंने 3 बिल पेश किए हैं, इसका मकसद है जो गंभीर अपराध में फंसे नेता हैं उनको पद से हटाने का यहाँ पे लीगल प्रोसीजर बनाया गया है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बिल है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, 130वां संविधान संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर और राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं या मंत्री हैं, अगर किसी भी गंभीर अपराध में अरेस्ट होते हैं तो उनको 30 दिन के हिरासत में रहते उन्हें पद छोड़ना होगा। तो आर्टिकल नंबर 75, 164 और 239AA में यहां पे चेंज किए गए हैं। देखिए, आपके लिए क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। अभी आपने पढ़ा भी है डूरंड कप 2025 का विजेता कौन बना, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। अगला है, पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल हुआ 2025, तो इसकी मेडल टैली में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो मेडल टैली पे पहले स्थान पे मध्य प्रदेश छाया रहा। ठीक है, तो पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो है ये जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया और मध्य प्रदेश इस मेडल टैली में टॉप में रहा। देखिए, मध्य प्रदेश ने टोटल यहाँ पे जो कंपटीशन था 24 मेडल का था, तो 18 मेडल एमपी ने जीते, 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, तो एमपी ने कायाकिंग और कैनोइंग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और टोटल 4 मेडल यहाँ पे जीते हैं। ओडिशा सेकंड स्थान पर था और केरल यहाँ पे थर्ड प्लेस पे था। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल डल झील में हुआ जम्मू कश्मीर में और 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में, और इसका शुभंकर आप यहाँ पर देखो, ये है हिमालयाई किंगफिशर। देखो, इस साल जितने भी खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हुए हैं मैं वो भी आपको पढ़ा देता हूं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ 2025, बिहार में हुआ और महाराष्ट्र विजेता बना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए लेह और गुलमर्ग में, इंडियन आर्मी विजेता बनी। खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए घोगला बीच दीव में, मणिपुर विजेता बना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए न्यू दिल्ली में, हरियाणा विजेता बना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए जयपुर राजस्थान में, और अभी यहाँ पर कोई भी इसका होना है जयपुर राजस्थान में, अभी जब ये होगा तो मैं आपको विनर का नेम बता दूंगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो यूनिट किस राज्य में शुरुआत करने का फैसला किया है? तो सीआईएसएफ ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश में वो अपनी महिला यूनिट स्थापित करेंगे। तो अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो यूनिट यहाँ पे सीआईएसएफ शुरू करने जा रहा है। इसका जो मेन मोटो है
जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना। एमपी में बरवाहा जगह है, वहां पे ट्रेनिंग सेंटर डाला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहां पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं संजय सिंघल। देखिए, आप यहां पर देख रहे हैं एसएसबी के नए महानिदेशक संजय सिंघल जी को, और ये 31 दिसंबर 2028 तक, अगले आदेश तक ये यहां पे कार्यकाल पे रहेंगे। देखिए, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 1963 में हुई है और चाइना के युद्ध के बाद इसे यहां पे स्थापित किया गया। भारत, नेपाल और भारत भूटान की सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी एसएसबी को दी गई है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं अनीश दयाल सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। ठीक है, तो आप यहां पर देखो अनीश दयाल सिंह को देश में आंतरिक सुरक्षा के मामलों की मॉनिटरिंग करना और यहां पे स्ट्रेटजी बनाने के लिए इनको यहां पे जिम्मेदारी दी गई है। तो अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, अनीश दयाल सिंह के अलावा राजेंद्र खन्ना, टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर को यहां पे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? द फीडे वर्ल्ड कप 2025 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पर होने जा रहा है? गोवा में होगा। ठीक है, तो भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और ये 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 27 नवंबर तक चलेगा। 206 खिलाड़ी होंगे। लास्ट टाइम 2002 में हुआ था हैदराबाद में। इस टूर्नामेंट की भारत ने मेजबानी करी थी। फीडे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई है। पेरिस में हेडक्वार्टर है। लुसाने स्विट्जरलैंड में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार की गेमिंग पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है? तो इसका नाम है रियल मनी गेमिंग। तो फ्रेंड्स, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया गया। लोकसभा राज्यसभा में से यहां पे पास कर लिया गया है और रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशन में बहुत सारे युवा फंस जाते हैं और वो अपना गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई को गवा देते हैं और लगातार दोस्तों यहाँ पर सुसाइड और वायलेंस बहुत कुछ देखने को मिला है रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशन की वजह से। तो भारत सरकार ने इसे बंद करने का डिसीजन लिया है। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर, ऑनलाइन लॉटरी, ये सब जो है बंद हो जाएंगे जहां पे नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। तो खिलाड़ियों को अपराधी नहीं माना जाएगा, जो पीड़ित के रूप में देखा जाएगा। अगर ऐसा कोई काम करता है तो उसे 3 साल की जेल है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, और अगर दोबारा ऐसा करता है, बार बार ऐसा करता है, तो 5 साल की जेल है और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना है। नए प्रस्ताव के तहत भारत में जीएसटी के कौन कौन से स्लैब रहेंगे? तो फ्रेंड्स, भारत में जीएसटी के 5% और 18% स्लैब रहेंगे। 12% और 28% को हटा दिया गया है। एक और स्लैब रहेगा 40%। ठीक है, 21 अगस्त 2025 को जीएसटी के रेट में सरलीकरण को लेकर मंत्रियों की कमेटी ने फैसला किया है और ये 22 सितंबर 2025 को इंप्लीमेंट भी हो गया है। तो 5% में आवश्यक वस्तुएं रहेंगी, रोजमर्रा के उपयोग की चीजें रहेंगी और 18% पे समान वस्तु सेवाएं रहेंगी, जैसे तंबाकू हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, लग्जरी आइटम हो गया। जो हानिकारक वस्तुएं हैं उन पे 40% का जीएसटी लगता रहेगा। शिबू सोरेन किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, झारखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे। हेमंत सोरेन के पिताजी थे, इनका निधन हो गया है और 4 अगस्त को इनका निधन हुआ है। आजकल डेट भी पूछ लिया जाता है।
और ये संथाल जनजाति से इनका संबंध है। इनको उपाधि मिली है दिशोम गुरु, यानी देश का गुरु। सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हु वॉज सत्यपाल मलिक हु हैज डाइड रिसेंटली? तो सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। 5 अगस्त को इनका निधन हुआ है। बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, इन सभी राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वां सदस्य के रूप में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इस देश का नाम है मोल्दोवा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मोल्दोवा इंटरनेशनल सोलर अलियांस में 107वां सदस्य बना है। आईएसए की शुरुआत 2015 में हुई थी। भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और आशीष खन्ना प्रेजेंट में करंट डायरेक्टर जनरल है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार 2025 प्रोफेसर एडेनले को प्रदान किया गया। इनका रिलेशन किस देश से है? तो MS स्वामीनाथन जो पीस अवार्ड है, ये यहां पर नाइजीरिया के नागरिक को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो पहली बार ये अवार्ड दिए गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोफेसर एडेनले पहली बार इनको प्राइज मिला, नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। और ये अवार्ड दिया जाता है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी के द्वारा। उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, जलवायु न्याय और शांति को बढ़ावा देने के लिए। पीएम मोदी ने लाल किले से किसे डिफेंस सिस्टम की बात कही है? विच डिफेंस सिस्टम हैज पीएम मोदी टॉक्ड अबाउट फ्रॉम द रेड फोर्ट? तो देखिए, इसका नाम है पिनाका डिफेंस सिस्टम। क्या है पिनाका डिफेंस सिस्टम? मैं आपको बताता हूं डिटेल से। तो भारत जो है आयरन डोम जैसी स्वदेशी डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है। अगर दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करेगा तो ये पिनाका हवा में ही उसको मार देगा। ठीक है, तो भारत के जितने भी मिलिट्री और यहाँ पे नॉन मिलिट्री ठिकाने हैं, उनको एडवांस सिक्योरिटी मिलेगा। ड्रोन, मिसाइल, साइबर हमलों से सुरक्षित करेगा हमें और मेक इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा भी देगा। पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य है निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना। 15 अगस्त 2025 को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया गया। 1 अगस्त 2025 से ये इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसमें टोटल जो कॉस्ट आनी है वो है 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले व्यक्ति को मिलेगा 15,000 रुपए। जो कंपनियां ज्यादा रोजगार जुटाएंगे उन्हें प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। यह क्वेश्चन आपका कमेंट ऑफ द डे में आएगा। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो पहला ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, ये कहां पर हुआ था? रियाद, सऊदी अरब में हुआ। ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड यहाँ पे मिक्स्ड ई स्पोर्ट टूर्नामेंट है ये। मैग्नस कार्लसन विजेता बने जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और अली रेजा फिरोजा फ्रांस से दूसरे स्थान पे रहे हैं। इसरो ने गगनयान के लिए होप मिशन कहां से लॉन्च किया है? तो ये जो होप मिशन है लद्दाख में लॉन्च हुआ है। तो होप का फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। तो इसमें अंतरिक्ष यात्रियों का जो जीवन है और व्यवहार है उसको पहले ही यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि मंगल और चंद्रमा की जैसा वातावरण यहाँ पे बनाया जाएगा ताकि एस्ट्रोनॉट इस एनवायरनमेंट में रह करके सीख सके। तो जगह यहाँ पर तसोकार घाटी लद्दाख। भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। भारत की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन सी बनी है? तो इंडिया की पहली फुली सोलर पावर्ड असेंबली बनी है, इसका नाम है दिल्ली। ठीक है, देखिए 500 किलोवाट का रूफटॉप प्लांट यहां पे स्टार्ट किया गया है। इस प्लांट के माध्यम से दिल्ली विधानसभा में बिजली की सप्लाई पूरी करी जाएगी। ट्विटर के पूर्व सीईओ
पराग अग्रवाल ने अपने एआई स्टार्टअप का नाम क्या रखा है? तो देखिए इसका नाम है पैरेलल। क्या नाम इसका? पैरेलल नाम है। तो जो ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, इन्होंने पैरेलल नाम का एआई स्टार्टअप यहां पे लॉन्च किया है। तो पैरेलल जो होगा ये यहाँ पे स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा तैयार किया जा रहा है और एआई एजेंट्स को वेब को यहाँ पर इफिशिएंटली नेविगेट करने उपयोग करने में मदद मिलाएगा। इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर हाल ही में कौन बनी है? हु हैज बिकम द यंगेस्ट सॉलिसिटर इन इंग्लैंड एंड वेल्स? तो इनका नाम है कृषांगी मेश्राम। ठीक है, कृषांगी मेश्राम। तो मात्र इनकी एज 21 वर्ष है, वेस्ट बंगाल भारत से बिलोंग करती हैं, सबसे कम एज की सॉलिसिटर बनी है। वर्तमान इनका निवास है संयुक्त अरब अमीरात यूएई में और 2022 में अंतर्राष्ट्रीय लॉ फर्म में अपॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, किस देश ने बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो बीएलए को आतंकी संगठन अमेरिका ने घोषित किया है, जो कि पाकिस्तान में देखी जाती है। अमेरिका ने बीएलए और इसकी जो सुसाइड विंग है मजीद ब्रिगेड को ऑफिशियल रूप से विदेशी आतंकी संगठन फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। जोमैटो ने अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? तो जोमैटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो जोमैटो ने ऑफिशियल रूप से शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। जोमैटो के मल्टी प्लेटफॉर्म मार्केटिंग अभियानों में प्रमुख रूप से दिखेंगे शाहरुख खान। जोमैटो की स्थापना 2008 में हुई है। दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा इसके संस्थापक हैं। गुरुग्राम हरियाणा में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 नंबर की जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? तो इस चैंपियनशिप को झारखंड ने जीता है। देखिए, झारखंड ने लगातार दूसरे साल 15 नंबर की जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप को जीता है। झारखंड ने हरियाणा को हराया है 2-1 से। ठीक है, तो फाइनल का मुकाबला हुआ था काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 79 नंबर के स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है नया भारत, समृद्ध, सुरक्षित और साहसी। ठीक है, तो इसकी थीम रखी गई नया भारत, समृद्ध, सुरक्षित और साहसी। तो ये थीम भारत सरकार का जो डेवलप्ड विजन है, जो कि 2047 का है, उसको यहाँ पे प्रदर्शित करता है। और पीएम मोदी ने हाल ही में 12 बार तिरंगा को फहराया है लाल किले की प्राचीर से। दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हाल ही में किस राज्य में करी गई? तो जो रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम है ये तेलंगाना स्टेट में खोजा गया है। ठीक है, तो ये तेलंगाना में कोमराम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कागज नगर है, वहां पे दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। तो ये खोज तेलंगाना के जंगलों की माइकोलॉजिकल विविधता को सामने प्रदर्शित करती है। इसका नाम है एंटोलोमा होचासेटेरी और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसे स्काई ब्लू मशरूम भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में किस भारतीय पहल को इक्वेटर पुरस्कार सम्मानित किया? यह हाल ही में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। तो इसका नाम है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की महिला नेतृत्व वाली जो पहल है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर पुरस्कार सम्मानित किया है। ये पुरस्कार यूएनडीपी के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें नगद प्राइज $10,000 मिलता है और इसमें और भी देशों के विजेता के नेम शामिल हैं। अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पेरू, पापुआ न्यू गिनी। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह कर्नाटक में तीर्था गांव, जिला हावेरी में देखने को मिलेगी और ये फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास की टोटल लंबाई कितनी है जिसे भारतीय रेलवे ने ट्रायल रन में चलाया है? तो उसकी टोटल लंबाई 4.5 किलोमीटर है। देखिए, रुद्रास्त्र जो नाम प्रेरित है भगवान शिव से समर्पित है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी ये बनी है।
इसमें 354 वैगन संख्या है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इस बुक को किसने लिखा है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के पहले सीजीआई रह चुके हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है। तो लेखक का नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, भारत के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है। हमने पार्ट 2 को भी डिस्कस कर लिया, पिछले 10 महीनों के करंट अफेयर्स। तो हम ये सीरीज लेकर के आए हैं, आप ये रेगुलर फॉलो करते रहिए। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन करिए। यहां पे मिलेगा एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स। कूपन कोड यूज करिएगा अक्टूबर 400, जहां पर आपको 400 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये बैच आपको केवल 599 में रुपए मिलेगा। पॉलिटी हमने अभी जस्ट स्टार्ट करी है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। और लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू डिस्कशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा केवल 599 में। आपको यहाँ पे ये जो सिलेबस है ये 8 से 9 महीने में कंप्लीट होगा। 1000 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगे। टाइमिंग होगी 1 to और 5 to 6 PM। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा, वहां पे लिखा होगा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच। 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, 2024-2025 की 12 महीने की पीडीएफ, मंथली पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा और इसमें ऑफर भी चल रहा है। ई बुक्स भी है 6 महीने की, 12 महीने की और 3 मंथ्स की भी। पेड कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पास है, जा करके चेकआउट करिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 4000 प्लस टेस्ट को भी अटेम्प्ट करिएगा। स्टैटिक जीके की बुक भी मंगा सकते हैं और जो रेगुलरली आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। और ये हमारा नंबर है, आपको इस नंबर पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, फॉलो करते रहिए। मंथली करंट अफेयर अगर आपको सितंबर महीने का चाहिए तो आप इसे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, स्टैटिक पीडीएफ भी हमने यहाँ पे अपलोड करी है, टेस्ट सीरीज भी है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।